जीठिया साहब, ये तो आरोप है सिर्फ, अभी उनके तो भांजे को पकड़ा है ना, उन पे तो कोई बात नहीं आई है। वो कह रहे हैं मेरा क्या लेना देना मेरे रिश्तेदार से। ऐसे है, हनी की पहचान क्या है? हनी ऐसा कौन सा कांग्रेस पार्टी का ओहदा चला रहा था जो हर सरकारी प्रोग्राम पे सीएम सिक्योरिटी? वो टाउट था चन्नी साहब का, और वो पैसे चन्नी साहब के, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और अभी टाउट से सिर्फ सैंड माइनिंग का एक हिस्सा पकड़ा गया। जब सैंड माइनिंग के बाकी लोग पकड़े जाएंगे, चौधरी जैसे, फिर आपको सच्चाई सामने आएगी। चांडक जैसे फिर सच्चाई सामने आएगी। हरीश चौधरी पकड़ा जाएगा, फिर सामने आएगी। आज कह नहीं रहे डिम्पा साहब और सब कि टिकट बेची गई हैं? दुल्लो साहब नहीं कह रहे हैं, हर बात भी कह रहे हैं। सिद्धू की प्रधानगी हेठ सैंड माइनिंग को, लिकर माफिया को, लैंड माफिया को, सबको टिकट बेची गई है। सिर्फ इसलिए बेची गई हैं क्योंकि ये माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं, और माफिया के लोग देश का, पंजाब का खजाना लुटा के ये अपनी कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। आपको नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट के दौरान जो कुछ हुआ उसके कारण जो कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि ये सब तो उसलिए हो रहा है, चुनाव के बाद देखना ये सब चीजें थम जाएंगी? यार अब क्या, जो हनी के पास मनी, ये इस बीजेपी ने रखा है फिर? आप ये बोल रहे हो? चन्नी साहब ने तो ये भी कहा था कि कहां से आए पैसे, कहां से नहीं आए, अगर हमारी सरकार बनी तो इन सब चीजों की जांच भी कर लेंगे। उनकी तो जरूरत नहीं, वो तो उनका टाउट था। वो कहाँ जांच करेंगे? अब जांच हो रही है, पकड़े जाएंगे सब। पैसे वो बता रहा है सैंड माइनिंग के आए हैं, सीएलयू चेंज करने के आए हैं, अफसर की ट्रांसफर के आए हैं। पैसे तो एक चीज के थोड़ी खा रहे थे। सारा मोहाली खरड़ में सीएलयू की ऐसी तैसी फेर दी है। सारे खजाने में जो पैसे जाने थे, जो लोगों के भले के लिए यूज होने थे, गरीबों के, वो तो सब खा गए हैं। पर अभी ईडी ने टच नहीं किया उनको। सर मैंने आपको पहले भी बोला था, मनी हनी का नहीं, ये चन्नी का है। आ गई ना बात सामने। आज मैं आपको दूसरी बात बोल रहा हूँ कि चन्नी का टाउट हनी है, और ये टाउटी पुलिस ट्रांसफर से लैंड शार्क, लैंड माफिया के साथ मोहाली खरड़ में बेनामी प्रॉपर्टी के, सारा चन्नी के दफ्तर में बैठने वाला उसका रिश्तेदार चन्नी के लिए पैसे कमाने की एक मनी मशीन था, मनी मिंटिंग मशीन था, उसका टाउट था। मजीठिया साहब, ये बताइए कि कांग्रेस ने एक दलित चेहरे का कार्ड खेला। हालांकि नॉर्मली होता क्या है कि पंजाब कभी भी जातीय समीकरणों में नहीं फंसता, फिर भी एक दलित कार्ड खेला गया। इससे क्या आपका जो बसपा से अलायंस था उसको नुकसान हुआ? यार ऐसे है, दलित कार्ड खेला गया नहीं खेला गया इसका फैसला लोग कर देंगे, मगर जो बाकी दलित भाईचारे के जो हालात हैं, उनको हालातों को सुधारने के लिए चन्नी साहब ने क्या करा या कांग्रेस ने क्या करा? 50 साल कांग्रेस ने राज करा है, और 50 साल कांग्रेस के राज में गरीबी आई है, बुरा हाल हुआ है। और चन्नी साहब का लूट, चन्नी साहब ऐसे ऐसे तो अच्छे भले लोगों के पास पैसे नहीं होंगे जो चन्नी साहब के पास मिल रहे। सो कहने से, नाम से नहीं आप सिर्फ किसी को कह सकते। क्या आपने अपने भाईचारे की या पंजाब के हालात सुधारने के लिए क्या काम करे? और बड़े अफसोस की बात है कि आज पंजाब को, जो सब साझीवालता का, भाईचारिक सांझ का प्रतीक था, आज उसको जात पात की, कांग्रेस की पॉलिटिक्स, ऊंच नीच की पॉलिटिक्स, जिसके हमारे गुरु साहिबानों ने जिसका खंडन करा है कि कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं, मानस की एक जात पे होका देने की बात करी है। इस बात पे पहरा दिया है कि सर्व साझीवालता, भाईचारिक साझ, आज उसको बात के उल्ट जाके अपनी वोटों के लिए कांग्रेस राजनीति कर रही है, और लोग समझ रहे। जीठिया साहब, आपके ऊपर चुनाव शुरू होने से ठीक पहले ड्रग्स का केस दर्ज किया गया। आप इस बात से हर्ट हैं? क्योंकि आप बार बार बोलते हैं कि मुझे चुनाव लड़ने से रोकने की हर कोशिश हुई। यार मजीठिया इतना कमजोर आदमी नहीं है कोई हर्ट हुट हो जाए। चुनौतियां, परेशानियां, परिस्थितियां लोगों को, इंसानों को झेलनी पड़ती हैं, और हिक थापड़ के झेलेंगे। और जिन्होंने ये शरारत की,
सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय 18 दिन में गायब हो गया डीजीपी की पोस्ट से, और वो डीजीपी जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, यूपीएससी ने उसको अयोग्य माना, और आज ये हाल हो गया कि उसकी एक ऑडियो टेप आ गई है जहां वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पीओ से, भगौड़ों से पुलिस की उसकी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके साथ बैठ के उनको खाना खिला रहा है और वो ट्रांसफर करा रहे हैं। पुलिस महकमा भगौड़े चलाने लग गए थे, और पुलिस महकमे में आरडीएक्स बम, अगर इनको सब पता था तो ये क्या कर रहे थे? क्यों कह रहे थे हम प्रधानमंत्री की आंखें खोलेंगे? जो देश की डेमोक्रेसी है, प्रधानमंत्री को आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल कोई और हो सकता है, पहले वाजपेयी साहब थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, आप उनको तो सिक्योरिटी दे नहीं पाए, तो क्या चन्नी साहब पंजाब के लोगों को सिक्योरिटी दे पाएंगे? कभी नहीं। पंजाब के आज ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो पंजाब में सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं रख सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है पंजाब का। अनाड़ी लोग नहीं चाहिए। आपको लगता है आपको टारगेट किया गया? 100%। 3 डीजीपी बदलने पड़ गए। जिसने पर्चा दर्ज करा उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि इज अनफिट। यूपीएससी ने उसको पैनल में ठीक नहीं रख, माना नहीं गया। और मेरा कजन हरप्रीत सिंह शेरू, जिसको अपनी मासी की कहीं ना कहीं गोंदक मेरे से निकालनी थी, उसकी एक की रिपोर्ट उठाई गई, बाकी रिपोर्टें क्यों नहीं उठाई गई? एसआईटी की रिपोर्ट क्यों भूल गए? कोर्ट में केसेस खत्म हो गए, वो क्यों भूल गए? क्या एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार की इंक्वायरी कर सकता है? बड़ी बातें हैं। और उस ऑडियो टेप में ये भी आ रहा है कि जो पीओ है वो कह रहा है सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को कि हमको पता लगा कि एसटीएफ बड़े पैसे खा गई है। और कहना कौन खा गया? हरप्रीत सिद्धू। तो उसने बोला पीओ सरबजीत ने, आगे उसको बोलता नहीं बेटा इसका नाम नहीं लेना, पीओ तेरा बेटा तेरे को कुछ बोलता है तू बदली करता है। अगर बेटा कहता है कि हरप्रीत सिद्धू पैसे खा रहा है तो कहता बेटा किसी से बात मत करना। और हरप्रीत सिद्धू रहा ना 5 साल इधर एसटीएफ का हेड, ड्रग्स बढ़े हैं कि कम हुए हैं? हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल? हरप्रीत सिद्धू एंड द कांग्रेस गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स करते हैं लोग, राजनीति करते हैं, और अपने सियासी विरोधियों को ये वो कुछ अफसर हैं जो अपनी अफसरी भूल के, अपनी जो ओथ है उसको भूल के कठपुतलियां बनते हैं आज कांग्रेस के हाथों में। और ये इसी कठपुतलियों के कारण से पंजाब में बर्बादी, और पंजाब में जो प्रधानमंत्री है उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये कठपुतलियां। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां। एबीपी सांझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।